गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो-लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा हेपेटाइटिस ए के वैक्सीन के बारे में। आपने हेपेटाइटिस बी के वैक्सीन के बारे में सुना होगा। आज मैं हेपेटाइटिस ए के वैक्सीन के बारे में बात करूंगा फॉर अडल्ट्स। इसको आपको ध्यान से देखने की जरूरत है बिकॉज ये ऐसा एरिया है जो आप हमेशा नजरअंदाज करते हैं, आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं। नाउ जहां तक हेपेटाइटिस ए का सवाल है, हेपेटाइटिस ए वास्तव में एक वाटर बॉर्न डिजीज है। ये अधिकांशतः तो बच्चों को होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एडल्ट्स को भी होती है। बाय एंड लार्ज ऐसा माना जाता है कि हेपेटाइटिस ए माइल्ड डिजीज होती है, बट कभी कभी ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। बट ये बात सही है कि एक बार आपको हेपेटाइटिस ए के चलते जॉन्डिस हुई, आप रिकवर हुए, तो साइंस ऐसा मानती है कि आप 100% रिकवर हो जाते हैं एंड आपको लाइफ में ये दोबारा नहीं होती है। नाउ हेपेटाइटिस ए फैलती कैसे है? आप जानते हैं कि ये वाटर बॉर्न डिजीज है, ये हमेशा फीको ओरल रूट से जाएगी। इसका मतलब है कि जो पेशेंट है उसकी जो लेट्रिन होती है या स्टूल मटेरियल होता है उसमें वायरसेस होते हैं। वो किसी तरह से जो वायरसेस हैं हमारे ड्रिंकिंग वाटर में पहुंचते हैं और ये इस तरह का साइकिल है जो चलता चला जाता है। तो अल्टीमेटली ये जो वायरस है ये आपकी बॉडी में कंटामिनेटेड वाटर या आइस उससे पहुंचता है, ये वेजिटेबल से पहुंचता है, ये खाने से पहुंचता है। अगर आप पर्सनल कांटेक्ट में किसी पर्सन के हैं जिसको हेपेटाइटिस ए है, तो ये वास्तव में ये बात सही है कि रिस्क होती है कि आपको ये वायरस पहुंच जाएगा और आपको ये इंफेक्शन हो जाएगा। कॉमनली ऐसा देखा गया है कि रॉ फिश, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या अनकुक्ड बहुत सारे जो इस तरह के जो मटेरियल हैं जैसे सैलेड्स हैं, उनसे हेपेटाइटिस ए के वायरस पहुंचने की संभावना हमेशा ज्यादा होती है। नाउ अगर आपको हेपेटाइटिस ए का इंफेक्शन हुआ तो क्या होगा? मोस्ट ऑफ द टाइम ये बहुत फ्लू लाइक इलनेस है कि छोटी सी इलनेस होगी एंड यू विल रिकवर। आपको बुखार आएगा, आपको फटीग लगेगी एंड कुछ दिनों में आप रिकवर हो जाएंगे। कभी आपको आंखों में जॉन्डिस आ जाएगी या पीलिया आ जाएगा, जो कभी कभी ज्यादा भी हो सकता है। इसके साथ कभी आपको पेट में दर्द आएगा, आपको नौशिया होगा या वॉमिटिंग होगी, आपको लूज मोशंस भी हो सकते हैं। इन कभी कभार आपकी उल्टियां एंड वॉमिटिंग नौशिया इतना ज्यादा हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़े। बट अगर हम ओवरऑल देखें तो मोस्टली ये जो बीमारी है ये माइल्ड डिजीज है कि आप घर में ही रहते हैं, आप सिम्टोमेटिक थोड़ी सी मेडिसिन लेते हैं, आप जो लिक्विड्स लेते हैं, सेमी सॉलिड लेते हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप रिकवर कर जाते हैं अपने आप ही। आपको किसी विशेष दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है। बट सबसेट ऑफ पेशेंट्स जो ज्यादा प्रॉब्लम में होते हैं, जिन्हें वॉमिटिंग ज्यादा हो रही, पेट में दर्द ज्यादा हो रहा है, परसिस्टेंट नौशिया है, भूख नहीं लग रही है, फीवर दौड़ा चला जा रहा है, दीज आर दी पेशेंट्स जिनको हॉस्पिटल पहुंचने की जरूरत पड़ जाती है इन उन्हें कुछ दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ जाता है। बट ऑन एन एवरेज जो हेपेटाइटिस ए का आपको जो जॉन्डिस होगी उसका अटैक 2 हफ्ते से लेके 2 महीने तक आपको परेशान कर सकता है। दैट्स अ प्रॉब्लम। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपको या किसी को भी या वो कौन से लोग हैं जिनको वैक्सीन लगने की जरूरत है। सबसे नंबर 1 पर आते हैं द पीपल हु आर ट्रेवलिंग इंटरनेशनली। अगर आप इंटरनेशनल ट्रेवल में जा रहे हैं तो देयर आर सर्टेन कंट्रीज जिनमें के हेपेटाइटिस ए का इंसिडेंस काफी ज्यादा है, प्रेवलेंस काफी ज्यादा है। से फॉर एग्जांपल यू आर ट्रेवलिंग टू साउथ अमेरिका, यू आर ट्रेवलिंग टू मेक्सिको, यू आर ट्रेवलिंग टू अफ्रीका, यू आर ट्रेवलिंग टू ईस्टर्न यूरोप। इन एशिया के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन लगाने की जरूरत है बिकॉज इन सब कंट्रीज में हेपेटाइटिस ए का प्रेवलेंस इज सिग्निफिकेंट। नाउ अगर आपको किसी दूसरे कारण से लिवर की सिरोसिस की बीमारी है, आपको अल्कोहलिक सिरोसिस है, आपको हेपेटाइटिस बी के चलते सिरोसिस है, आपको हेपेटाइटिस सी के चलते सिरोसिस है, तो आपका लिवर ऑलरेडी डैमेज्ड है। अगर इस डैमेज्ड लिवर के ऊपर से आपको हेपेटाइटिस ए का इंफेक्शन हो गया तो आप मान के चलिए कि आपकी तबीयत बहुत ज्यादा गड़बड़ाने वाली है। तो इसलिए अगर आपको कोई क्रॉनिक लिवर डिजीज है तो आपको हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन लगाने की जरूरत है। साइंस ऐसा रिकमेंड करती है इन वेस्टर्न कंट्रीज वेयर होमोसेक्सुअलिटी इज लीगल कि अगर आप होमोसेक्सुअल हैं, गे हैं, तो वास्तव में आपको हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन लगाने की जरूरत है बिकॉज पर्टिकुलरली इन द एनल सेक्स ऐसा माना जाता है कि हेपेटाइटिस ए ट्रांसमिट होने का खतरा रहता है। नाउ अगर आपका प्रोफेशन कुछ ऐसा है कि आपको प्राइमेट्स के कांटेक्ट में रहना पड़ता है, जैसे आप जू में काम करते हैं या आप लेबोरेटरी में काम करते हैं जहां प्राइमेट्स होते हैं, अगर आप इन एरियाज में काम करते हैं तो आपको हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन लगाने की जरूरत है बिकॉज हेपेटाइटिस ए का जो इंसिडेंस है वो प्राइमेट्स में काफी सिग्निफिकेंट होता है। नाउ अगर आप फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप फूड को हैंडल करते हैं, तो आपको हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन लगाना चाहिए बिकॉज आपको फूड के थ्रू इंफेक्शन होने का डर है।
इन फूड के थ्रू इंफेक्शन फैलाने का डर है। दोनों चीजें हैं कि आपको इंफेक्शन भी हो सकता है, आप इंफेक्शन दूसरे लोगों को फैला भी सकते हैं। तो इसलिए अगर आप फूड इंडस्ट्री में हैं तो आपको हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन लगाना चाहिए। नाउ क्वेश्चन इज कि किसे नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको प्रेगनेंसी है तो साइंस ऐसा रिकमेंड करती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अनलेस यू आर अ वेरी हाई रिस्क कैंडिडेट, आपको वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए। यू कैन कंसीडर दिस कि फॉर एग्जाम्पल प्रेगनेंसी है, फिर भी आपको हाई प्रेवलेंस एरिया में ट्रेवल करना है, तो फिर अलग बात है। अदरवाइज द साइंस रिकमेंड्स कि आपको नहीं लगाना चाहिए। नाउ आपकी बॉडी में अगर कोई दूसरा इंफेक्शन है, मान लीजिए आपको फ्लू है, आपको टाइफाइड है, आपको मलेरिया है, आपको फीवर है, आपको डेंगू है, तो कोई भी अगर इंटरकरेंट इलनेस आपको चल रही है तो उसके दौरान आपको हेपेटाइटिस ए का जो वैक्सीनेशन है वो नहीं कराना चाहिए। नाउ आपको किसी भी वैक्सीन लगाने से पहले एलर्जी हुई है तो पॉसिबिलिटी इस चीज की हमेशा ज्यादा है कि इस वैक्सीन से भी एलर्जी हो सकती है। इफ दैट इज सो तो आपको वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। एक्चुअली जो हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन है इसमें एलम होता है एंड 2-फेनॉक्सीजेंथॉल होती है। इन ये दोनों जो केमिकल्स हैं, इनके बारे में ऐसा माना जाता है कि ये कभी कभी एलर्जी क्रिएट कर सकते हैं। नाउ आपको जो ये वैक्सीन है कब और कैसे लगाने की जरूरत है। जहां तक हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन है, इसके 2 डोज लगाने की जरूरत होती है। जो 2 डोज लगाने की जरूरत हुई तो एक आपने आज लगाया और एक 6 महीने बाद लगाया। दैट मींस 0 और 6, मतलब 6 महीने के अंतराल पे आपको 2 डोज लगाने की जरूरत पड़ती है। ये जो इंजेक्शन है ये इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है और विज्ञान कहते हैं कि प्रेफरेबली आपको ऊपर के जो अपर आर्म है या डेल्टॉइड जो मसल है, इसमें वास्तव में ये वैक्सीन आपको लगवाना चाहिए। नाउ अगर आप इंटरनेशनली ट्रेवल कर रहे हैं तो साइंस कहती है कि एटलीस्ट 1 महीने पहले आपको फर्स्ट डोज तो लगवा ही लेनी चाहिए सो दैट आप सुरक्षित हो जाएं और 6 महीने बाद दूसरे डोज को लगाने की जरूरत है। नाउ इन द वेस्टर्न कंट्रीज देयर आर सर्टेन वैक्सीन्स अवेलेबल जो कि कॉम्बिनेशन वैक्सीन है। कॉम्बिनेशन वैक्सीन इन द सेंस कि इसमें हेपेटाइटिस ए के लिए भी है और हेपेटाइटिस बी के लिए भी है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन वैक्सीन अगेंस्ट हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी। लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि जो कंबाइंड वैक्सीन्स होते हैं उनका जो डोज शेड्यूल होता है वो बिल्कुल फर्क होता है। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। बट साइंस ऐसा मानती है कि कंबाइंड जो वैक्सीन है उनकी एफिकेसी उतनी ही अच्छी है जितने इंडिविजुअल वैक्सीन की है। तो आप इंडिविजुअल वैक्सीन लगवा सकते हैं, आप कंबाइंड वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसके लिए मैं समझता हूं कि आपको अपने डॉक्टर से इसका एक जो शेड्यूल है वो समझने की जरूरत है। नाउ जब भी आप वैक्सीन लगवाते हैं हेपेटाइटिस ए या दूसरा भी अदरवाइज कोई वैक्सीन है तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, उनको आपको ध्यान देने की जरूरत है। देयर आर सर्टेन पीपल जिनको अगर एलर्जी होगी तो उनको ऐसा अर्टिकेरिया डेवलप हो जाए, रेड स्पॉट डेवलप हो जाएंगे। मोस्टली ये एलर्जिक जो रिएक्शन है माइल्ड होता है, बट एट टाइम्स ये जो एलर्जिक रिएक्शन है वो कभी ज्यादा भी हो सकता है। ये इंजेक्शन लगने के कुछ ही मिनट बाद शुरू हो सकता है, बट इट इज क्वाइट पॉसिबल कि 2-4 घंटे बाद इस तरह का जो रिएक्शन चालू हो। अगर ऐसा कुछ है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। अगर साइड इफेक्ट होगा तो और क्या सिम्टम्स आएंगे। आपको बुखार आ सकता है, आपको सांस में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, आपको थोड़ी सी जो ना वीजिंग जैसी चीज हो सकती है, आपको जो ना अर्टिकेरिया लाल लाल चकत्ते हो सकते हैं जैसा मैंने अभी आपको पहले दिखाया। इन कभी कभार हार्ट की स्पीड तेज हो सकती है। लेकिन ऐसे कोई भी सिम्टम्स अगर आते हैं दे आर एब्सोल्युटली कंट्रोलेबल, दे आर एब्सोल्युटली ट्रीटेबल। ये कहीं भी लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते। लेकिन अगर इस तरह के कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है, उसे बताने की जरूरत है। कभी कभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर भी साइड इफेक्ट आते हैं जिसमें आपका बिहेवियरल चेंज भी आ सकता है। ऐसा कुछ है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। तो जब भी कोई एलर्जिक रिएक्शन आता है हेपेटाइटिस ए के वैक्सीन का या दूसरे वैक्सीन का, तो हमेशा आपको अपने डॉक्टर को दिखाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन बाय एंड लार्ज 99.999% लोगों को जब हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई रिएक्शन नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं होती है, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी सेफ वैक्सीन एंड फॉर यूज। तो जहां तक हेपेटाइटिस ए का सवाल है, आप जानते हैं कि ये वाटर बॉर्न डिजीज है, आप जानते हैं कि ये बहुत प्रेवलेंट है, आप जानते हैं कि माइल्ड है, बट एट टाइम्स इन एडल्ट्स पर्टिकुलरली ये सीवियर हो सकती है, खतरनाक हो सकती है, डेंजरस हो सकती है। इफ दैट इज सो तो आपको वैक्सीन लगाने की जरूरत है। इसका जो वैक्सीन है वो 6 महीने के अंतराल पर लगाया जाता है, तो उसको लगवाने की जरूरत है। अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं इंटरनेशनली तो आपको उसको लगवाने की जरूरत है। कुछ ऐसे एरियाज हैं जैसे आप फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं, आप जू में काम करते हैं, जहां आप हाई रिस्क में होते हैं हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन की, तो आपको वैक्सीन को लगाने की जरूरत है। जो वैक्सीन है मेरी नजर कहती है कि इज एब्सोल्युटली सेफ एंड साइंटिफिकली रिकमेंडेड फॉर ऑल एडल्ट्स जो हाई रिस्क हैं फॉर हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन।
अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो हेपेटाइटिस ए के वैक्सीन को समझने में आपकी मदद करता है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। थैंक यू वेरी मच।